मेरे पास है एचएससी बोर्ड 2022 का फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर और आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि क्या आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे कमेंट सेक्शन में या फिर मुझे पूछते हैं कि सर हमने अगर फिजिक्स का न्यूमेरिकल छोड़ दिया तो चलेगा क्या। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही प्रूफ दूंगा कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल को छोड़ना नहीं है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि मैं ये भी देखेंगे कि कितने मार्क्स के लिए आपको डेफिनेशन, डिस्टिंग्विश, डायग्राम्स और आपका डेरिवेशन ये बोर्ड एग्जाम्स में आता है। आप लोगों के दिमाग के अंदर मिथ है कि डेरिवेशंस भी बहुत ज्यादा वेटेज का रहता है, पर ऐसा नहीं है। बहुत सी चीजें हैं जो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको नोट्स चाहिए सारे के सारे चैप्टर्स के फिजिक्स के, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दिया है टेलीग्राम ग्रुप का, उसको ज्वाइन करो, वहां पे सारे नोट्स फ्रीली अवेलेबल हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, 10 डे सीरीज को जरूर देखो। सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फिजिक्स के अंदर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है वो सारे के सारे मैंने उसमें बताए हैं, वो चीज आप लोगों को बहुत फायदा करेगी। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं फिजिक्स का पेपर देखूं बच्चों, तो आप अगर फिजिक्स के पेपर के अंदर देखोगे तो आपके डेफिनेशन का वेटेज, किसका डेफिनेशन का वेटेज एचएससी बोर्ड के अंदर, अब ये पेपर मैंने पहले ही एनालाइज कर लिया है, बस मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि ये चैप्टर के अंदर अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी मिलाकर आपको टोटल 22 मार्क्स का क्वेश्चन आपको सिर्फ डेफिनेशंस पे पूछा था। मैं बहुत से आपके सामने रख सकता हूं, आप अपने पेपर को ही खोल लो तो आपको बहुत सारे डेफिनेशन मिल जाएंगे। जैसे डिफाइंड पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ठीक है, या फिर आपको बोला गया है पोस्टुलेट, बोर्स के पोस्टुलेट, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सबके डेफिनेशंस, बहुत से डेफिनेशंस 22 मार्क्स तक के। ये मैं आपको 2022 का पेपर बता रहा हूं। सेम अगर आप 2023 के पेपर को देखोगे ना तो लगभग इसी के आसपास आपके डेफिनेशंस उस साल भी पूछे गए थे। मतलब कि आप ऐसा कंसिडर कर सकते हो कि आपको एचएससी बोर्ड के अंदर 20 से 22 मार्क्स तक के आपको डेफिनेशंस एग्जाम्स में रहते ही रहते हैं। राइट, आगे आ जाओ। इसके बाद बहुत बच्चे डेरिवेशंस की तरफ ध्यान देते हैं। मैं डेरिवेशन का वेटेज बता दूं बच्चों, आप लोगों को डेरिवेशंस कितने मार्क्स का पूछा जाता है? 29 मार्क्स का डेरिवेशन आता है। लगभग मैं आपको रफ फिगर बता रहा हूं कि 28 से 30 मार्क्स तक रहता है, पर और एचएससी बोर्ड 2023 में इतने ही मार्क्स का था। 22 में 29 मार्क्स का आपका एग्जैक्ट डेरिवेशन पूछा गया था। अब बहुत से बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं, मैं एक और बात अच्छी तरह से क्लियर कर देता हूं। ये सारी चीजें बताने से पहले आप एचएससी बोर्ड का फिजिक्स का पेपर कितने मार्क्स का रहता है इस चीज को क्लियर करूं मैं। 98 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन पेपर होता है। कितने मार्क्स का होता है? 98 मार्क्स का होता है। और 98 मार्क्स में से आपको 70 का पूरा लिखना रहता है और उसमें से आपको कितने पढ़ने वाले हैं वो सारी चीजें आप देखते हो। पर याद रखो, मैं आपको यहां पे टोटल आपका एडिशन जो होगा वो 98 मार्क्स का होगा, क्योंकि वी आर थिंकिंग विथ एक्स्ट्रा ऑल द क्वेश्चंस। ओके, ऑल राइट, डेफिनेशन, डेरिवेशन क्लियर है। अगली पॉइंट पे बात करते हैं आपके डायग्राम। जैसे आपका डायग्राम कैसे रहता है तो मैं इस पेपर के अंदर ही बता दूं, सवाल कभी भी डायग्राम डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा। अभी आप सेक्शन सी के अंदर देखोगे तो लिखा है विद द नीट help of neat diagram explain the reflection of light on plane reflecting surface। ये आपको 3 मार्क्स के लिए पूछा गया है और ये वेव ऑप्टिक्स का सवाल है। अब आपको देखो डायग्राम के बारे में ही पूछा गया है लेकिन ऐसे एक्सप्लेन करके बोला गया है, तो ऐसे करके आपका सवाल आएगा डायग्राम का। ठीक है, तो अभी ये एक सवाल है आप लोगों का। अगला अगर आप देखोगे तो आप लोगों को ये भी पूछा गया कि ड्रॉ ए नीट लेबल्ड, सेक्शन डी के अंदर ड्रॉ ए नीट लेबल्ड डायग्राम ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, ये एक क्वेश्चन है। तो ये भी आप लोगों को 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। और ड्रॉ ए नीट लेबल्ड डायग्राम ऑफ सस्पेंडेड कॉइल टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एमसीजी का डायग्राम बनाने को बोला था। ये 2 मार्क्स के लिए था। तो टोटल अगर आप रफ देखोगे ना बच्चों तो आपको लगभग 6 मार्क्स का डायग्राम हर साल एचएससी बोर्ड में ऐसे ना तैसे करके पूछा ही जाता है, 5 से 6 मार्क्स का। अभी फिलहाल आप देखोगे तो ये 7 मार्क्स का हो रहा है, लेकिन मैं आपको 6 मार्क्स तक का बोल रहा हूं कि एक्चुअली इतने ही मार्क्स तक का आपके डायग्राम आते हैं। समझ रही है बात? आपके ऐसे ही 2023 में भी 6 से 7 मार्क्स के लिए डायग्राम्स पूछे गए थे। अब वो कंबाइन होके आते हैं, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, सेम अगर इसके बाद अगर हम देखें तो डिस्टिंग्विश, क्या डिस्टिंग्विश। अब अगर आप 2022 का पेपर देखो तो डिस्टिंग्विश आपको व्हाट आर हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन, ये डिस्टिंग्विश बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर। और फिर इसके बाद आपका डिस्टिंग्विश ये भी आया था कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एंड थर्मल इक्विलिब्रियम। लगभग आप ऐसा बोल दो कि आपको 4 मार्क्स का, मतलब 2 डिस्टिंग्विश आपको एचएससी बोर्ड में रहते हैं। ठीक है, 2 से 3 डिस्टिंग्विश आपको एचएससी बोर्ड में रहते हैं, लगभग 2-4। ठीक है, इतना मानो, हम रफ फिगर लेंगे कि 4 से 5 मार्क्स का आपका डिस्टिंग्विश आ रहा है। राइट, ऑल राइट।
और लास्ट में आपका इंपॉर्टेंट सेशन आता है, दैट इज न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल के लिए मैंने एक्चुअली एक स्पेशल फॉर्म लिया है, जो कि इस वीडियो का सबसे गिस्ट पार्ट है कि न्यूमेरिकल्स कितने मार्क्स का है। ये पेपर का एनालिसिस मैंने किया है, वही मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। फिजिक्स के न्यूमेरिकल के अंदर सेक्शन ए के अंदर आप अगर देखोगे ना, तो आपके 10 एमसीक्यूज थे। 10 एमसीक्यूज में से आपके 3 एमसीक्यू न्यूमेरिकल के ऊपर थे। समझ रही है बात? शॉर्ट आंसर्स के अंदर 8 क्वेश्चन थे, 8 में से 2 न्यूमेरिकल आपको पूछे गए थे। मतलब यहीं से आपके 5 मार्क्स पूछे गए थे। समझ रही है बात? आगे आओ। सेक्शन बी के अंदर जाओगे तो 5 न्यूमेरिकल्स थे। सेक्शन बी के अंदर 5 न्यूमेरिकल्स थे लास्ट के, और 5 क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 14 तक। और यहां पे आपको 5 न्यूमेरिकल्स मतलब 1-2 मार्क्स का था, तो 10 मार्क्स का आपके न्यूमेरिकल यहां से पूछे गए थे। अच्छी बात है। आगे देखो, सेक्शन सी के अंदर भी 5 न्यूमेरिकल थे, तो 3 5 15 मार्क्स के न्यूमेरिकल वहां पे थे। कहां से था वो? क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर 26 तक था। और सेक्शन डी के अंदर आपके 3 न्यूमेरिकल थे। कहां पे? क्वेश्चन नंबर 29, 30, 31। अब यहां पे आपका क्वेश्चन भी था और 2 मार्क्स के लिए आपको न्यूमेरिकल भी पूछा गया था। तो ऐसे देखा जाए तो आप लोगों का 3 न्यूमेरिकल था और 2 मार्क्स के लिए 1 न्यूमेरिकल था, तो टोटल हो गया 6। अब अगर आप इनका एडिशन करोगे ना बच्चों, तो 3 + 2 5, 5 + 10 is 15, 15 + 15 is 30, and 30 + 6 is 36। 36 मार्क्स के आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं एचएससी बोर्ड में, एंड दिस इज नॉट ए स्मॉल नंबर। पब्लिक ध्यान से अगर देखोगे ना, तो 36 मार्क्स का न्यूमेरिकल रहता है। ये हर साल का बता रहा हूं मैं, सिर्फ मैं 2022 का आपके सामने लेके आ रहा हूं। 2023 में 36 से 37 मार्क्स के न्यूमेरिकल थे। आ रही है बात समझ में? तो न्यूमेरिकल्स के वेटेज 36 मार्क्स है। इतने ज्यादा मार्क्स का तो एक्चुअली कोई भी पार्ट नहीं है ना बच्चों। न्यूमेरिकल्स को कैसे छोड़ सकते हो आप? ये इग्नोर नहीं कर सकते। अब इसके लिए अगर तकलीफ आती है तो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की सीरीज के 3 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, उसको देखो। बाकी अभी आगे भी वीडियोस में लेके आने वाला हूं, राइट? अच्छा, अब इन टोटल कर ले इन सब चीज का, देख लेते हैं कितना होता है। 6 + 4 is 10, 10 + 36 is 46, 46 + 22, 46 + 22 is 8 is 6, 68 + 29 is 7, 1, 6, 7, 8, 9, 97। लगभग मैं आप लोगों को 97 मार्क्स तक के इंपॉर्टेंट बता चुका हूं। अगर आप बोलोगे कि यहां कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, हो सकता है। एक्चुअली पेपर आपका 98 मार्क्स का होता है। मैंने एग्जैक्ट आपको 97 मार्क्स तक के इंपॉर्टेंट सारे बता दिए हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप न्यूमेरिकल्स और इस पैटर्न के बेसिस से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करो। डेफिनेशंस पे भी इक्वल वेटेज दो, न्यूमेरिकल पे भी इक्वली वर्क करो, और डेरिवेशंस पे भी इक्वली वर्क करो। सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, एंड आई होप सो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा जरूरी लग रही थी। बहुत बच्चों का जो गलत फहमी था वो मैं यहां पे क्लियर कर चुका हूं, और आप लोगों को ये सारी चीजें विथ प्रूफ के साथ बता रहा हूं कि बोर्ड 2022 का क्वेश्चन पेपर है मेरे पास। आप लोगों को ये सारी चीजें सीरियसली लेकर स्टडी करना स्टार्ट करना चाहिए। 10D सीरीज को अच्छी तरह से देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, और साथ साथ आपकी पढ़ाई अच्छी तरह से कंटिन्यू करो। कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।